सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंचे भुवनेश्वर बरमुंडा में, जहां पर लगा है शिशिर सरस मेला। तो ये मेला देखने के लिए आज हम पहुंच गए भुवनेश्वर बरमुंडा के पास। और दोस्तों, ये मेला में बहुत सारे दुकानदार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इस उड़ीसा से भी है और आउट ऑफ उड़ीसा से ही भी है। तो आपको बहुत सारे दुकानदार यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पहुँचे गए तो ये मैडम को पूछे, तो ये मैडम आए थे नागालैंड से और ये फूलदानी यहाँ पर बेचा करते थे। तो एक फूलदानी का कीमत यहाँ पर 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, अपने हिसाब से जैसे आप लोगे उसी हिसाब से इसका पैसा है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा कवर अप करेंगे और बहुत सारे दुकान यहाँ पे लगा हुआ है, वो सब दुकान आज हम घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ एक्चुअली में इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों हम इस फूलदानी साइड में आए गए, जहाँ पर घर सजाने के लिए आपको रंग बिरंगी फूल मिल जाएगा। और ये फूल ऐसा है दोस्तों, कभी मुरझेगा नहीं, ये ऐसे ही ताज़ा रहेगा हमेशा। और साथ में आपको बहुत सारे बैगेस और जो हैंड क्राफ्टेड है वो सारे चीज़ यहाँ पर बहुत सारे मिलेगा, वेराइटी आपको। तो बाकी यहाँ पर बैग वगैरह है, आपको मिल जाएगा, जो कि हाथ से बनाया हुआ है, मूर्तियाँ। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ पर आए हैं और उनका भाषा भी बहुत अच्छा है। तो उनसे जब हमने बात किया तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने बिहेव किया हमारे साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी ये हमारा जर्नी जो पहला ही जर्नी था भुवनेश्वर शिशिर सरस मेला में। तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए। बाकी जो भी हम यहाँ पर देखेंगे वो सब आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको दिखाने की। तो हॉकी के लिए भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना के रेडी हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो हॉकी वेलकम करने के लिए प्रेजेंटेशन बन चुका है। साथ में ये घर सजाने के लिए भी रंग बिरंगी आपको पट्टियाँ मिल जाएगा, जो गाड़ी में भी लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, एक एक करके आज हम घूमेंगे। ये सब टावल की चीज़ें। और दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हम लकड़ी के बनाया हुआ चीज़ें। देखिए, ये सब हाथ से बनाया, इतना गजब की कारीगरी है, पूछो ही मत। तो आप लोग इसको देखोगे तो यकीन नहीं करोगे। और ये कारीगरी 1000-1500 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। जैसा आप क्वालिटी लेंगे, जैसा चीज़ लेंगे, वैसा पैसा आपको देना पड़ेगा। बाकी चीज़ तो बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। हमने इस मेले में सुबह से लेकर शाम तक घूमा और पूरे मतलब जो ग्राउंड है, इस मेले का पूरे ग्राउंड को हमने कवर अप करा और कवर अप करने के बाद आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी साड़ियाँ वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी खासी साड़ी है जो कि हाथ से बनते हैं। और ये सब चीज़ बांस में बनाया हुआ चीज़ें हैं। पेन स्टैंड वगैरह यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ये सब चीज़ बांस में बनाया हुआ है, बैठने के लिए, घर सजाने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर घर सजाने के लिए ही चीज़ मिलता है। बाकी ये सब बांस वगैरह है जो बैठने उठने के लिए है। कप वगैरह भी बनाया हुआ है चाय वाय पीने के लिए। ये सब चीज़ें ना आजकल तो म्यूजियम में भी, कुछ म्यूजियम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये ट्राइबल वगैरह है तो उन सब चीज़ें ये सब यूज करते थे, उसी टाइप का इसको फैशन बना दिया गया है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए बांस में। और एक कारीगरी, भाई साहब का कारीगरी देखोगे तो आपका आंखें यहाँ पर लग ही रह जाएगी। ये सब देखिए बैग, ये सब हाथ में ही बनाते हैं। और कारीगरी इतनी अच्छे से कर रखी है ना, तो आप विश्वास ही नहीं करोगे हाथ से बनाया है, खुद से कैसे बना दिए। एक एक दाने, जो चावल का दाना होता है, उसी दाने से ये सब बनाते हैं। देखिए भाई साहब यहाँ पर बिन रहे, कैसे एक एक दाने को जोड़कर यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते जा रहे हैं। तो भाई साहब को हमने जब पूछा कि ये मूर्तियाँ बनाने में कितना समय लगता है, भाई साहब ने बोले, भाई एक मूर्तियाँ बनाने में 2 घंटे से 2.5 घंटे लग जाता है।
तो यहाँ पर देखिए, तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पर लकड़ी में बनाया हुआ है। अभी भी भाई साहब यहाँ पर बनाते हैं और आंटी जी भी यहाँ पर बनाने लगती है। तो देखिए कितना अच्छा से बनाए रखे हैं। फिर से हमने आके पहुँचे हैं यहाँ पर वही फूल वाले दुकान पे। तो बहुत सारे फूल का दुकान है, तो एक चक्कर वहाँ पर लगाने के बाद ये फूल के जगह ही हम पहुँच गए। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा घूमते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम दूसरे साइड में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मिट्टी में बनाया हुआ था। लैंटर्न वगैरह ये सब मिट्टी में था। बाकी ये सब बांस में बनाया हुआ है। और ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं सब मिट्टी का मूर्तियाँ हैं जो मिट्टी में बनाकर रंग दिए हैं। छोटे छोटे कुटिया, ये सब बच्चों के खिलौना के लिए बनाया। आप घर भी सजा सकते हो, घर में लेके रख सकते हो। ये सब लकड़ी का है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से उनका जो कलाकारी है लेकर यहाँ पर आए हैं। उनके हर डिस्ट्रिक्ट का जो कलाकारी है वो सब प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं लोग, और इसको सेल भी करते हैं। आप चाहे तो ख़रीद के ले भी सकते हो। ये सब मिट्टी में देख सकते हो जो चिड़िया रहते हैं उनके लिए घोंसला सब बनाया गया है। चिड़िया रखने के लिए जो मिट्टी में, आप लोग अगर चिड़िया रखने के शौकीन हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पीतल का सब बनाया हुआ है। ये सारे चीज़ पीतल का ही है। जो जितने भी मूर्तियाँ वगैरह सब पीतल का है। अब ये सब लकड़ी में देखिए, ये जो कारीगरी है बिल्कुल इतनी महीनता से कारीगरी की गई है। देखिए हर एक चीज़ में महीनता से कारीगरी की गई है। और ये पुराने ज़माने में भी लोग ऐसे ही यूज करते थे। आजकल तो फैशन बन गया है। आजकल कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ मेले में ही ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। आप अगर लेना चाहते हो तो यहीं से ले सकते हो। बाकी आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी अगर मिलेगा तो इतना ज़्यादा प्राइस होगा कि आप वहाँ सोचोगे ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। और ये सब ये देख सकते हो कप प्लेट वगैरह, ये तो चलो हर जगह मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बनाया हुआ है जहाँ पर आप हैंड वॉश रख सकते हो, बॉडी वॉश रख सकते हो। ये सभी चीज़ यहाँ पर बना के रखे हैं। तो ये सब धान में बनाया हुआ है। जो दाना होता है धान का, एक एक दाने को जोड़ जोड़ कर ये सब बनाए गए। और ये मूर्तियाँ आपको नारियल की जो रस्सी होते हैं वो उसी में बनाते हैं। बाकी मिट्टी का ये सब आ गया है। तो दोस्तों वीडियो ये सब चीज़ अगर देखने के लिए अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे चीज़ हम दिखाने वाले। जितने भी मेले महोत्सव आएगा भुवनेश्वर में सब हम कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे सबसे पहले। और कहीं भी हो, किसी भी जगह को सबसे पहले उड़ीसा में कहीं भी आता है तो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और दोस्तों शेयर करना। तो हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।